यहाँ पर ये टॉमी कह रहा है कि इंसान भी जानते हैं सारी चीज़ें, बल्कि ज़्यादा जानते हैं जो कि मैकेनिकल टीचर जानता है। टॉमी अपनी बात को वजन देने के लिए कहता है कि ही नोज ऑलमोस्ट एज मच। तो ये कह रहा है कि मेरे पिताजी तो जितना मेरा मैकेनिकल टीचर जानता है उतना ही जानते हैं। आई बेचा, आई बेचा का मतलब ये है कि मैं तुमसे शर्त लगा सकता हूँ इस बारे में। मार्जी वॉज नॉट प्रिपेयर्ड, मार्जी तैयार नहीं थी। टू डिस्प्यूट, डिस्प्यूट यानी बहस, झगड़ा। तो ये झगड़े के लिए, बहस के लिए तैयार नहीं थी क्योंकि उसे ज़्यादा जानकारी इस बारे में नहीं थी। शी सेड, वो कहती है, आई वुड नॉट वॉन्ट अ स्ट्रेंज मैन। अब यहाँ पर दूसरा सवाल करती है या बात कहती है कि मैं नहीं चाहती कि कोई अजनबी व्यक्ति, स्ट्रेंज मैन मतलब अजनबी व्यक्ति, इन माई हाउस आए टू टीच मी, पढ़ाने के लिए। यानी मैं नहीं चाहती कि कोई एक अजनबी व्यक्ति मेरे घर में रहे और मुझे पढ़ाए। टॉमी स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर, यानी वो थोड़ा चिल्लाता है और लाफ्टर, लाफ्टर यानी हंसते हुए, यानी वो हंसता भी है और थोड़ा चिल्लाता है और कहता है, यू डोंट नो मच मार्जी, तुम कुछ नहीं जानती मार्जी। द टीचर्स डोंट लिव इन द हाउस, यानी उस ज़माने के जो टीचर हुआ करते थे वो हाउस में नहीं रहते थे। दे हैड स्पेशल बिल्डिंग, उनके पास एक स्पेशल बिल्डिंग हुआ करती थी। एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, और सारे बच्चे वहाँ जाया करते थे। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग। अब यहाँ पे मार्जी सवाल कर रही है कि सारे बच्चे अगर एक बिल्डिंग में जाया करते थे तो क्या सारे बच्चे एक ही चीज़ सीखा करते थे? श्योर, हाँ, इफ़ दे वर द सेम एज, अगर वो एक ही एज के हैं तो वो एक ही चीज़ सीखा करते थे। अब यहाँ मार्जी कह रही है, बट माई मदर सेज, लेकिन मेरी माँ कहती है कि एक टीचर को एडजस्ट करना पड़ता है, क्योंकि हर एक बच्चे का या हर एक लड़के का, हर एक लड़की का जो माइंड होता है वो अलग अलग होता है, उसको समझने की क्षमता सबकी अलग अलग होती है। तो एक टीचर को एडजस्ट करना पड़ता है। जैसा कि अभी आपने उदाहरण देखा कि मैकेनिकल टीचर को 10 साल के बच्चों के लेवल पर उसने सेट किया था, तो यहाँ पे भी वही वो कह रही है कि मेरी माँ तो कहती है कि टीचर को एडजस्ट करना पड़ता है कि कैसे पढ़ाना है। एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली, क्योंकि हर बच्चे को अलग तरीके से पढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हर बच्चा एक समान नहीं होता। तो यहाँ पर टॉमी कहता है, जस्ट द सेम, यही तो बात है। दे डिड नॉट डू इट, जो वो लोग नहीं करते थे, यानी हम लोग के टाइम के बारे में बता रहा है टॉमी कि उन लोग में सारे बच्चे एक साथ बैठते थे। कोई कमज़ोर होता था, कोई तेज़ होता था, लेकिन वो ऐसा नहीं करते थे कि किसी कमज़ोर को कमज़ोर तरीके से पढ़ाएं, डिटेल में पढ़ाएं, और तेज़ को ऐसा नहीं है कि काफ़ी फास्ट पढ़ाएं, वो अपने हिसाब से पढ़ाते थे। तो वही कह रहा है कि दे डिड नॉट डू इट, वो ऐसा नहीं करते थे दैट वे देन, उस समय। इफ़ यू डोंट लाइक इट, अगर तुम्हें नहीं पसंद है, यू डोंट हैव टू रीड द बुक। यहाँ दोनों किताबें पढ़ रहे हैं ना बैठ के। तो यहाँ पर टॉमी ये बात बताते बताते कि हाँ, उस ज़माने में लोग ऐसा नहीं करते थे कि हर एक बच्चे पे टाइम वेस्ट करे या हर एक बच्चे को समझे। वो सारे बच्चों को एक एवरेज तरीके से पढ़ाते थे। और ये कहते कहते उसने कहा कि देखो, ये जो मैं किताब लाया हूँ, अगर तुम्हें ये नहीं पसंद है, यू डोंट हैव टू रीड इट, तुम्हें इसे पढ़ना नहीं चाहिए। आई डिडंट से, मैंने ये नहीं कहा कि मुझे ये नहीं पसंद है। मार्जी ने ऐसा कहा कि भाई मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मुझे ये किताब नहीं पसंद है, मैं पढ़ूंगी। मार्जी आगे कहती है, शी वॉन्टेड टू रीड, बल्कि वो तो चाहती है पढ़ना। अबाउट दोज फनी स्कूल्स, उस ज़माने के मनोरंजक स्कूल्स के बारे में। दे वर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड, वो दोनों बैठ के किताबें पढ़ रहे थे उस ज़माने के स्कूल के बारे में, और वो लोग अभी आधा भी नहीं पढ़े थे। व्हेन मार्जीज मदर कॉल्ड, तभी उसकी माँ, मार्जी की माँ जो है बुलाती है, मार्जी स्कूल, तुम्हारे स्कूल का वक्त हो गया है। मार्जी लुक्ड अप, मार्जी ऊपर देखती है और कहती है, नॉट येट मम्मा, अभी नहीं मम्मी। तो उसकी मम्मी कहती है, नाउ, अभी स्कूल जाओ तुरंत। एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, और ये निश्चित तौर पर टॉमी के भी स्कूल का टाइम होगा, तो उसे भी भेजो। यानी यहाँ पर क्या है कि दोनों बैठ के किताबें पढ़ रहे थे, स्कूल का टाइम हो गया, और मार्जी की माँ ने मार्जी को बुलाया और कहा कि देखो स्कूल का टाइम हो गया है। तो मार्जी कहती है, नॉट येट, अभी नहीं मम्मी। लेकिन वो थोड़ा डांटती हैं, कहती है, नहीं अभी जाओ स्कूल में। और ये समय भी हो गया है टॉमी का भी, टॉमी का भी स्कूल का टाइम हो गया, उसको भी बोलो कि जाए स्कूल। मार्जी सेड टू टॉमी, मार्जी ने टॉमी से कहा, कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल, क्या हम लोग ये किताब तुम्हारे साथ पढ़ सकती हूँ स्कूल के बाद? सवाल करती है। ठीक है, मे बी, ही सेड नॉनचेंटली,
हाँ, क्यों नहीं। नॉन चैंटलिंग का मतलब होता है बिना रुचि दिखाए, बिना इंटरेस्ट दिखाए, यानी वो उसकी बातों पे उतना इंटरेस्ट नहीं दिखाया कि अरे तुम्हारे साथ पढ़ने में मज़ा आएगा, ऐसा नहीं। बस उसने ऐसा उदासी भरे मन से कह दिया हाँ पढ़ सकते हैं साथ में। ही वॉकड अवे विस्लिंग, वो सीटी बजाते हुए निकल गया। द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बीनीथ हिज आर्म। डस्टी ओल्ड बुक का मतलब यहाँ यानी यहाँ पर ये है कि डस्टी मतलब धूल से भरा हुआ है, यानी वो काफ़ी पुरानी किताब थी ना। टक्ड बीनीथ, बीनीथ मतलब नीचे फंसाकर, आर्म अब यानी अपनी आर्म्स के नीचे किताब को फंसाकर वो वहाँ से चला गया सीटी बजाते हुए। मार्जी वेंट इनटू हिज क्लासरूम, मार्जी जो है अपने क्लासरूम में जाती है। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, ये दोनों बैठ के बेडरूम में पढ़ रहे थे, और जो उसका स्कूल रूम है वो कहाँ है, उसके बेडरूम के बगल में है, नेक्स्ट टू हर बेडरूम। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर, और वहाँ पर मैकेनिकल टीचर उसका वेट कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज ऑन दैट सेम टाइम, हर दिन उसी वक्त उसका स्कूल स्टार्ट होता था। एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, एक्सेप्ट का मतलब सैटरडे और संडे को छोड़कर, यानी उसकी 2 दिन छुट्टी हुआ करती थी, संडे और सैटरडे को, तो यानी संडे और सैटरडे को छोड़कर हर दिन उसी समय पे, जिस समय पे अभी ये स्कूल जा रही है अपने बेडरूम के बगल वाले कमरे में, वहाँ पर हर दिन जाती थी। ये देखिए ये कुछ इस तरह का सेटअप है, और इसी में वो पढ़ाई करती थी। ये उसका स्कूल रूम है जो कि उसके बेडरूम के बगल में है। बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स, क्योंकि उसकी माँ भी कहती थी कि अगर रेगुलर आवर्स पे पढ़ा जाए, यानी प्रतिदिन समय से पढ़ा जाए, तो लड़कियां और भी बेहतर सीख सकती हैं। यानी अगर आपको अच्छा सीखना है, अच्छा जानकारी हासिल करनी है, तो आपको समय से पढ़ना चाहिए। द स्क्रीन वॉज लिट अप, और जब वो अपने क्लासरूम में जाती है तो वो स्क्रीन ऑन हो जाता है, लिट अप मतलब ऑन होना। एंड इट सेड, और वो जो स्क्रीन है वो उस पर कहता है, टुडेज अर्थमेटिक लेसन, आज जो है मैथमेटिक्स का लेसन है, इज़ ऑन द एडिशन, और वो लेसन किस चीज़ पर है, एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसा कि आप लोग फ्रैक्शन पढ़े होंगे, तो ये जो चैप्टर है ये प्रॉपर फ्रैक्शन के एडिशन पर बेस है, यानी 2 प्रॉपर फ्रैक्शन को कैसे ऐड किया जाता है ये उस पर है। प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क, वो जो कंप्यूटर स्क्रीन है वो एक तरह से आदेश दे रहा है कि अपना होमवर्क कल का स्लॉट में लगा दो। जैसा कि आपको ऊपर मैंने बताया था कि स्लॉट में होमवर्क और टेस्ट पेपर जमा करना पड़ता था, तो यहाँ पर वो कंप्यूटर स्क्रीन ऑर्डर दे रहा है कि अपना कल का होमवर्क जमा करो स्लॉट में। मार्जी डिड सो, मार्जी ने ऐसा किया। विथ अ साई, साई मतलब ऐसे लंबी सांस लेते हुए। शी वॉज थिंकिंग, वो सोच रही थी, अबाउट द ओल्ड स्कूल्स दे हैड, वो अभी भी उसी स्कूल्स के बारे में सोच रही थी जो उस जमाने में हुआ करते थे। वैन हर ग्रैंड फादर्स ग्रैंड फादर, अब यहाँ पे देखिए आपको शुरू में बताया गया था कि मार्जी के दादाजी उस तरह के स्कूल में पढ़ा करते थे, तो वही चीज़ सोच रही है कि जब मेरे दादाजी वॉज अ लिटिल बॉय, जब छोटे थे तो उनके पास जो स्कूल था उसमें कितना फन था। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड, यानी आस पड़ोस के सारे बच्चे जाते थे। लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड, हंसते थे चिल्लाते थे स्कूल के कैंपस में। सिटिंग टुगेदर, साथ में बैठते थे। इन द क्लासरूम, गोइंग होम टुगेदर, यहाँ पर देखिए सारी चीज़ें वो इमेजिन कर रही है कि सारे बच्चे एक साथ हंसते थे चिल्लाते थे, एक साथ बैठकर पढ़ते थे और एक साथ घर भी जाते थे। एट द एंड ऑफ द डे, स्कूल ख़त्म होने के बाद, दे लर्न द सेम थिंग्स, और एक ही चीज़ पढ़ा भी करते थे। सो दे कुड कीप हेल्प वन अनदर, और एक चीज़ ही पढ़ते थे तो एक दूसरे की मदद भी करते थे। विथ होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट, होमवर्क में एक दूसरे की मदद भी करते थे और एक दूसरे से इस बारे में बात भी करते थे। एंड द टीचर्स वर पीपुल, और जो टीचर्स हुआ करते थे वो इंसान थे। ये सब चीज़ें वो बैठ के क्या कर रही है, अपने क्लासरूम में सोच रही है। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग, जो मैकेनिकल टीचर है वो फ्लैश करता है, यानी स्क्रीन पर आता है, ऑन द स्क्रीन। वैन वी एड फ्रैक्शन 1/2 एंड 1/4 डॉट डॉट डॉट, यानी ये देखो ये जो ओरिजिनल स्क्रीन पर क्वेश्चन है उसी को ये लिखा है कि 1/2 और 1/4 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, यानी सवाल पूछ रहा है। लेकिन मार्जी का ध्यान कहाँ है, उसी पुराने स्कूल के बारे में और बैठ के सोच रही है। मार्जी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ किड्स मस्ट हैव लव्ड इट, तो वो देखो अभी वही सोच रही है कि उस ज़माने के जो किड्स हुआ करते थे, बच्चे हुआ करते थे, वो उसे पसंद करते होंगे।
उस पुराने दिन को। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, और वो अभी भी उनके मज़े के बारे में सोच रही है जो उस ज़माने में हुआ करता था। अब यहाँ पर देखिए चैप्टर का नाम था द फन दे हैड। अब आप समझ गए होंगे कि किसके मज़े की बात हो रही है। यानी ये भविष्य में एक बच्ची है जिसका नाम है मार्जी, जो आज के बच्चों के बारे में सोच रही है कि स्कूल कितने अच्छे हुआ करते थे। इस तरह के स्कूल में पढ़ना हो जैसा मार्जी पढ़ती है तो कैसा होगा, बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आएगा। समझ गए? आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। तो ये ख़त्म हो गया चैप्टर। अब हम लोग इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी तरह के मैं सारे क्लास के चैप्टर्स लेकर आऊँगा।